हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए आज स्टडी करते हैं संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। मतलब कि अगर किसी संधारित्र में, अगर किसी कैपेसिटर में कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की एक पट्टिका रख दी जाए तो उसके कैपेसिटी पर, उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी संधारित्र के अंदर अगर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दूं तो उसकी धारिता, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये है कि ये अगर एक संधारित्र है, अगर इसके अंदर, अगर इसकी धारिता कुछ है, मान लीजिए अगर इसके अंदर मैं एक पट्टी रख दूं तो इसकी धारिता C पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये स्टडी करना है। तो आइए करते हैं। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, ये इसकी एक प्लेट पर +Q आवेश है और दूसरी पर -Q। इनके बीच का डिस्टेंस अगर d मान लें, इनके बीच का अगर पोटेंशियल V0 कह दें, और अगर मान लें कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, वो +Q से -Q, ठीक है ना। तब अगर इसके अंदर अगर मान लें कैपेसिटेंस C0 है तो आपको ये चीज पता है कि C0 बराबर होगा कितना, ये होगा Q/V क्या नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है सर। V0 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पता कर लेंगे V0 के बारे में। कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि E0 बराबर V0/d होगा अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है सर। लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये है सर कि V0 चाहिए हमको, तो V0 बराबर E0 × d होगा। सर एक और प्रॉब्लम है, मेरे पास E0 नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास E0? निकाल लो E0। V0 = E0 कितना, σ/ε0, ठीक है ना। उसके बाद × d होता है। सर एक चीज़ और दिक्कत है, सिग्मा क्या, सिग्मा बराबर Q/A/ε0 × d। इसको और क्लियरली लिखना चाहते हो, Q/A/ε0 × क्या बेटा, d। Q/A/ε0 × क्या, d हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, चलिए V0 मिल गया। इस V0 को उठाओ और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। C0 = Q/V0 की वैल्यू Q/A/ε0 मल्टी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। वो d नीचे ही है, मतलब सब कुछ नीचे ही रखा है अभी। C0 ये कट जाएगा, A/ε0 ऊपर चला गया, ठीक है ना, /d। ये चीज़ आया C0 के बारे में और ये बहुत इजीली आ गया है हमारा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि मैं इस पूरे कैपेसिटर के अंदर, अगर मैं मान लेता हूँ पूरे कैपेसिटर के अंदर, अगर मैं मान लूँ कि मैंने एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है पूरे कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना, और मान लो कि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, K है। उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। और अगर मैं तब इस चीज को एज्यूम कर लूं कि अब यहां पर जो है कैपेसिटेंस कितना हो गया, मैं एज्यूम करता हूं कि अब यहां पर कैपेसिटेंस कितना हो गया, मैं एज्यूम करता हूं इस चीज को कि यहां पर अब कैपेसिटेंस C हो गया है, ठीक है ना। और C बराबर क्या हो जाएगा, Q/ कितना, C बराबर हो जाएगा Q/K। अब C बराबर Q/V मैं अब मान लेता हूं, ठीक है ना। मैं मान लिया कि इसको रखने के बाद, पट्टी रखने के बाद फील्ड तो चेंज होता ही होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना। तो C बराबर Q/, कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अभी हमको V के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं मान लेता हूं इस पट्टी को रखने के बाद, ठीक है, इस पट्टी को रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हो गया तो E = V/d। पट्टी रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हो गया तो E = V/d। सर V = E × क्या होगा, d। पट्टी रखने के बाद E इतना हो गया, V हो गया, अब V0 नहीं रह गया, ठीक है ना, और फिर ये d हो गया। अब सर पट्टी रखने के बाद E कितना होगा, ये सबको पता होना चाहिए। पट्टी रखने के बाद जो E होगा σ/K/ε0 होगा, ठीक है ना। E की वैल्यू सब निकलवाया हूं मैं। अब सिग्मा मतलब Q/, कितना होता है, A और K पहले से था, ε0 मल्टी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है सर। V तो मिल गया। V को उठाकर इक्वेशन नंबर किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो, ठीक है सर। रख दीजिए इक्वेशन नंबर किस में, फर्स्ट में रख दीजिए। D को उठा करके आइए रख के दिखा देते हैं। C/Q/V की वैल्यू कितना आया, Q/Ka/ε0 और मल्टी क्या, d आया। तो Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। Ka/ε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, d कहाँ बचा रहेगा, नीचे बचा रहेगा। C = Ka/ε0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और अपान क्या, d आया। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि अब A/ε0/d, जरा इसको ध्यान से देखें, ये क्या चीज़ है। A/ε0, A
एप्सिलॉन नॉट कहाँ कहीं कुछ मैंने लिखा है, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये क्या चीज़ है, सी नॉट है, ठीक है ना। यानी आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो पहले की कैपेसिटेंस का कितना हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। बहुत क्लियरली आपने इस चीज़ को पाया, ठीक है ना। यानी क्या देखा आपने कि जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है वो के गुना बढ़ गई पहले की अपेक्षा, जब वायु रखा था उसकी अपेक्षा के गुना हो गई। समझ सके इस चीज को। यानी क्या कहते हैं कि अपने पहले की मान का कैपेसिटर रखने क्या बोलते हैं, परावैद्युत रखने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो पहले की वैल्यू का के टाइम्स हो जाती है, परावैद्युतांक के गुने के क्या हो जाती है, बराबर, ठीक है ना, के गुना हो गई। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कैपेसिटेंस धारिता है वो बढ़ गई। कैसे सर, आपको बताता हूं, जरा देखें, क्लियर तो हो गए होंगे अब आप इस चीज को। मतलब पहले अगर वैल्यू सी नॉट थी तो अब जो नई कैपेसिटेंस होगी वो के गुना होगी। अगर वायु भरी थी पहले तो वायु के कंडीशन जब एयर भरा था, यानी जब ये वायु संधारित था, उस धारिता से कै गुना हो गई, के गुना हो गई। हर हाल में बढ़ गए इस चीज को। अब आगे देखें बेटा, अगली हेडिंग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।